हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में हम डिस्कस कर रहे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विद सेल ऑफ असेट, ट्रीटमेंट ऑफ सेल देखा था। उसमें एक देखा था हमने एक लेक्चर में विदाउट ओपनिंग एसेट डिस्पोजल और एक देखा था बाय ओपनिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और यहां से हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट व्हेन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गिवन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेल इज गिवन। यहां पर आपको मशीन अकाउंट का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा और एसेट का सेल का ट्रीटमेंट दिया होगा। एक बात याद रखिएगा कि 11th अकाउंटेंसी के अंदर मैक्सिमम स्कूल्स में जो फाइनल एग्जाम में अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो आप ये समझ लें कि 70 to 80% जगहों पर यही वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है और ट्रीटमेंट ऑफ सेल होता है। तो ये लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस भी, ये प्रोसीजर भी, ये जो मेथड है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखें और उसके बाद अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस व्हेन बैलेंसेस ऑफ एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गिवन। इस टाइप के क्वेश्चंस में और प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें न्यू मशीन की बाइंग देते थे, हम एंट्री डालते थे टू बैंक अकाउंट और उसके बाद फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे और एसेट का सेल दिखाते थे। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके अंदर ऑलरेडी आपको बैलेंसेस दिए होंगे किसके, मशीन अकाउंट के, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। इट मींस ये मशीन का अकाउंट प्रीवियस ईयर से ऑलरेडी कंटिन्यूड है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चला आ रहा है, मींस हम 2-5 साल से उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। फाइन, अब फिर इस ईयर के अंदर वो आपको क्या करेगा, एक मशीन का पार्ट आपको सेल करना दिखाएगा, उसका प्रॉफिट लॉस आपको दिखाना है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको यूजुअली मशीन अकाउंट 1 साल का बनाना पड़ता है या बहुत से बहुत अगर किसी क्वेश्चन में हो स्पेशली तो 2 इयर्स का बनाना पड़ेगा। इस तरह से लंबा 4-5 साल का आपको अकाउंट एक्चुअली नहीं बनाना। तो ये कि क्वेश्चन में अकाउंट तो छोटा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपके वर्किंग नोट में बढ़ जाते हैं। फाइन, मैं क्वेश्चन एनीवे रीड आउट करता हूं और उसके बाद फिर हम इस पर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये देके रखा है कि द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को 2 अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं लिख लेता हूं यहां पर, इसके इनिशियल्स पहले डाल लेता हूं। 1 अप्रैल 2022 को एक किसका बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी अकाउंट का, और बैलेंसेस दिए हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और आई कैन से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना है, मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है 2,25,000। कौन सी डेट पर है, 1 अप्रैल 2022, ये याद रखिएगा। ओके, अब ये दोनों बैलेंसेस तो दे दिए इसने। ठीक है, ये बोल रहा है द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी है, 10% पर एनम SLM। ठीक है, ये हमारी 10% पर एनम SLM है। ओके, द मशीनरी हो गए। तो द अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर हर साल 31 मार्च को खत्म होता है, तो अंडरस्टूड ये है कि अप्रैल 22 को अगर हमने बैलेंसेस लिए हैं तो ऑन 1 अक्टूबर 2022, इस ईयर में हमें कौन सा ईयर, 1 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ है, अब मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 18, एक मशीन जो हमने 1 जुलाई 18 को परचेज की थी, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। इस मशीन को इस डेट पर हमने सेल कर दिया 42,000 रुपीज में। लो जी, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 2 लाख। फिर हमने सेम डेट पर एक और न्यू मशीन परचेज कर ली, एक न्यू मशीन परचेज की है, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की एक न्यू मशीन और परचेज कर ली। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको बैलेंस दिए हैं 1 अप्रैल 2022 के, मशीन को सेल दिखा रहा है 1 अक्टूबर 2022 को, और ये कौन सी मशीन है जो 1 जुलाई 2018 को खरीदी थी 1 लाख रुपए की, 2018 में बाई की थी, और हमें इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है सिर्फ ईयर 22-23, 1 साल का। मैंने अभी आपसे कहा ना कि इसमें यूजुअली 1 साल का ही अकाउंट आता है और बहुत से बहुत अगर हुआ तो 2 साल का अकाउंट आएगा। फाइन, तो हमें सिर्फ 1 साल का 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंट बनाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि यह मशीन का परचेज है 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, अब एक चीज इसमें 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात, अगर यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि मशीन अकाउंट अपने आप में कॉस्ट पर मेंटेन किया जाता है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया हुआ है, इट मींस मशीन को उसकी कॉस्ट के ऊपर मेंटेन किया जाता है। मशीन उसकी कॉस्ट पर मेंटेन होती है, क्योंकि मशीन प्रोविजन फॉर डेप में सारा डेप तो इधर आ गया, तो मशीन उसकी कॉस्ट पर मेंटेन होगी। अगर पहले साल में 5 लाख है तो 10वें साल में भी 5 लाख ही शो किया जाएगा और उसका टोटल डेप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा। ये कंसेप्ट आप देख लीजिए, अगर नहीं तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख करके इसको अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसने बोला 1 जुलाई 18 और हमें बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 22, ठीक है। 18 से 22 नियर अबाउट 4 साल हो गए। ये मशीन 4 साल पहले 1 लाख में परचेज की थी और ये अभी तक चल रही है। 1 अक्टूबर 22 को बेची है, इट मींस ये 1 अप्रैल 22 को भी एग्जिस्ट करती थी और थी तो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। और ये कॉस्ट है तो इसके अंदर में ये मान लूं कि M1 एक मशीन की कॉस्ट, उसको नाम दे दिया मैंने M1, 1 लाख रुपए। चलिए ये अभी बेची है तो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी ना, तो 5 लाख रुपए में 1 लाख की ये मशीन है, तो रिमेनिंग जो मशीन्स बची उसको नाम दे दिया मैंने M2 और उसकी वैल्यू क्या हो गई 4 लाख रुपए की, ठीक है। क्या माना हमने कि जब ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा तो मशीन को उसकी कॉस्ट के ऊपर मेंटेन किया जाएगा और मशीन में से एक मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है जो 1 जुलाई 18 को बाय की गई थी और बची हुई मशीन की वैल्यू हमने 4 लाख मान लिया। इसमें एक मशीन भी हो सकती है 4 लाख की, 2, 5, 10 मशीन भी हो सकती है, बट हमें उसका कोई एक्चुअली काम नहीं है, ठीक है। अब इस मशीन को हमने 1 अक्टूबर 2022 इस साल में ही 6 मंथ बाद 42,000 रुपीज में सेल कर दिया। अब पहली प्रॉब्लम ये होती है कि मशीन की कॉस्ट तो इधर आ गई। जब मशीन की कॉस्ट इस 5 लाख में इंक्लूडेड है, जुलाई 18 से, कब से 1 जुलाई 18 से 1 अप्रैल 2022 तक की टोटल जो कॉस्ट है वो इधर है, 22 तक की कॉस्ट क्या, तो इसका मतलब इतना टाइम हो चुका है तो इतने टाइम का डेप जो होगा वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। मींस मुझे इस 2,25,000 के अंदर इस M1 का भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग टिल 1 अप्रैल 2022। कितना डेप है ये मुझे नहीं मालूम था, नहीं मालूम तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अरे भाई मेरे पास डेट है, मेरे पास रेट है, मेरे पास कॉस्ट है, सब कुछ है, तो मैं बहुत इजीली इसका क्या करूंगा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं वर्किंग नोट यहां पर बनाता हूं। वर्किंग नोट होगा मेरा कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिप्रिसिएशन ऑन M1 फ्रॉम 1 जुलाई 18 टिल 1 अप्रैल 22। 1 जुलाई 18 से 1 अप्रैल 2022 तक मैं पूरा डिप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 18 को कितनी कॉस्ट थी इसकी? 1 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। अब हर साल जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। पहली बार 31 मार्च 19 को डेप लगा होगा, ठीक है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है, 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो क्या 10,000 लगा दूं मैं? नहीं, क्योंकि मैंने परचेस की थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई 18 से 31 मार्च 19 होते हैं 9 मंथ, तो यहां पर 9 मंथ्स का लगेगा, तो 1 लाख का 10% 10,000, 9 मंथ का 7,500 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर 31 मार्च 20 को, अब तो पूरे साल का लगेगा, कितना? 10,000। फिर 31 मार्च 21 को फिर लगेगा कितना? 10,000 और फिर एक बार 31 मार्च 22 को लगेगा कितना? 10,000, ठीक है। तो 3 साल में पूरा डेप और 1 साल में 9 मंथ का डेप, तो ये टोटल डिप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाती है 37,500। मींस इस मशीन 1 के ऊपर जब से इसको बाय किया है उस डेट से लेकर तो 1 अप्रैल 2022 तक टोटल डिप्रिसिएशन 37,500 हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ये मतलब हुआ कि अगर इसके अंदर 5 लाख में 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है तो 2,25,000 में 37,500 का इसका डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होगा। और जब इसके अंदर 37,500 का डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो बची हुई मशीन कितने की हो गई? 225 माइनस 37,500, रिमेनिंग मशीन के ऊपर 1,87,500 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपने सक्सेसफुली निकाल ली तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसे कैलकुलेट, अच्छा ये रिटर्न ऑन वैल्यू से होता तो मैं 1 लाख माइनस 7,500 करता, फिर 92,500 पर, फिर उसके बाद फिर 10%, फिर ऐसे करते करते फिर टोटल डिप्रिसिएशन उसका कैलकुलेट करता, ठीक है। SLM होने से क्या हुआ, मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी हो गया। मेरे सारे इनिशियल से लिख लिए, क्या मशीन
की कॉस्ट 5 लाख है, उसमें 1 लाख रुपए इस मशीन की कॉस्ट इंक्लूडेड है, तो बची हुई मशीन की 4 लाख। प्रोविजन फॉर डेप 225 का है, उसमें से टोटल डेप मैंने कैलकुलेट कर लिया 1 जुलाई से 1 अप्रैल तक का 37,500 इसमें इंक्लूडेड है, तो बचा हुआ 1,87,500 है। फाइन। उसके बाद 1 अक्टूबर 22 को इसको सेल कर दिया गया। मुझे बनाने हैं कौन कौन से अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट मुझे बनाना है, इसमें कौन सा, मशीनरी अकाउंट, छोटा सा मशीनरी अकाउंट बनेगा, और इसमें बनाना है हमको सेकेंड अकाउंट कौन सा, एसेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, इसमें कहीं भी एसेट डिस्पोजल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं एसेट डिस्पोजल नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एसेट डिस्पोजल भी सेम क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, ये मेरे दोनों अकाउंट्स के बैलेंसेस। अब फर्स्ट बैलेंस उतारूंगा, मशीन अकाउंट का बैलेंस इधर आएगा, 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा M1 और M2, 1 लाख और 4 लाख, इस तरह से मैं उसको अलग अलग क्लासिफाई करके चलता हूं। ठीक है, ऐसे ही इसका बैलेंस इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 22, इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक हो गई M1 और एक हो गई M2। M1 की वैल्यू 37,500, M2 है 187,500, टोटल 225 और टोटल 5 लाख, ये हमारे पास बैलेंसेस आ गए। ओके, अब 1 अक्टूबर 22 को इसको बेच रहा हूं, तो 1 अक्टूबर 22 को मींस 1 अक्टूबर 22 से 1 अक्टूबर 22 तक का डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 6 मंथ का। तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 22 को बाय डिप्रिसिएशन ऑन M1 कितना, 1 लाख का 10% 10,000, 6 मंथ का कितना होगा 5,000। ठीक है, ये हमने कर दिया डिप्रिसिएशन चार्ज। अब हम आ गए कौन सी डेट पर, 1 अक्टूबर 2022, डेट ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ सेल का इसमें 2 ट्रीटमेंट होते हैं, विदाउट ओपनिंग एसेट डिस्पोजल, बाय ओपनिंग एसेट डिस्पोजल। अभी हम एसेट डिस्पोजल नहीं ओपन करना। जब एसेट डिस्पोजल ओपन नहीं होता तो उस मशीन जिसको सेल किया गया उसका डेप उठकर पूरा वापस मशीन अकाउंट में जाता है। तो मैं ट्रांसफर कर दूं 1 अक्टूबर 22, कहां ले जा रहा हूं, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट, किसका, M1 का। तो M1 का डिप्रिसिएशन 1 अप्रैल तक 37,500 था, और फिर 5 और लगाया, तो टोटल कितना हो गया 42,500। डिप्रिसिएशन कब तक कैलकुलेट करेंगे, टिल द डेट ऑफ सेल। इसको उठाकर ले आऊंगा इधर 1 अक्टूबर 22 बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 42,500, 42,500। बस अब इसको सेल कर दो, कितने में, इसको 42,000 में सेल नहीं किया गया, इसको सेल किया गया है 42 में ही सेल किया गया, सॉरी। तो 1 अक्टूबर 22 को अब इसको सेल करते हैं बाय बैंक, M1 को बेच रहे हैं 42,000 में। फाइन। अब इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला तो आपको पता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन M1। क्या फॉर्मूला है, सेल्स प्रोसीड्स माइनस WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल्स प्रोसीड्स कितनी है, 42,000 में बेचा। WDV कैसे निकालेंगे, 1 लाख की असेट थी, उस पर उस डेट तक का डिप्रिसिएशन 42,500 लगा, तो बचा कितना अपना 52,500, 1 लाख माइनस 47,500 इज 52,500। यस, तो 42,000 माइनस 52,500, इसका मीनिंग ये हुआ 52,500 की मशीन 42,000 में बेची है, तो कंपनी को 10,500 रुपए का अल्टीमेटली क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो यहां पर 1 अक्टूबर 22 को डाल देंगे बाय लॉस ऑन M1, कितना 10,500, 10,500। फाइन। जैसे ही ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट नियर अबाउट, क्वेश्चन ही नियर अबाउट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, न्यू मशीन परचेस करना है 2 लाख रुपए की मशीन का परचेस, तो इसी में दिखाएंगे 1 अक्टूबर 22 टू बैंक अकाउंट, इसको नाम देता हूं M3, 2 लाख रुपीस। दैट्स इट। अब बचा क्या, सब कुछ हो चुका है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। 31 मार्च 23 को अब नॉर्मली जो डेप लगाते हैं बाय डेप ऑन M2 एंड बाय डेप ऑन M3, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 4 लाख का 10% 40,000 और 2 लाख का 10% 20,000, 6 मंथ का होगा 10,000, इस पे लगेगा 6 मंथ्स का। ठीक है, दैट्स इट। 31 मार्च 23 को टू बैलेंस CD किस किस का बचेगा, M2 और M3 का। M2 का ओपनिंग बैलेंस था 187,500 और ये हो गया 40,000, और M2 में M2 प्लस होगा 187,500 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 2,27,500, और B का M3 का कितना 10,000।
ये आ गया नीचे, इसको आप नीचे ब्रॉट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें हम 31 मार्च 23 को बैलेंस छोड़ेंगे बाय बैलेंस CD M2 का और M3 का। M2 का बचा 4 लाख और M3 का बचा 2 लाख रुपीस, और ये हमारा अकाउंट क्लोज। ये बैलेंस आपका इधर नीचे ब्रॉट डाउन करके इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये हमारा ट्रीटमेंट था जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट गिवन हो और ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट के साथ में ट्रीटमेंट ऑफ सेल हो। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू सेल ऑफ एसेट का ट्रीटमेंट होगा। मैंने यहां पर अकाउंट के फॉर्मेट बना लिए, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड मशीनरी डिस्पोजल, ये पूछा है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं पहले। यू आर गिवन फॉलोइंग इन बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 के बैलेंसेस दे रखे हैं। 1 अप्रैल 2015 मतलब यहां भी फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। मशीन अकाउंट का 50 लाख रुपए का बैलेंस है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितने का है, 50 लाख रुपीस का है, और सेकंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस इस डेट पर 11,60,000, 11,60,000 रुपए का बैलेंस है, ठीक है जी। ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे दी। आगे बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 20% पर एनम बाय WDV। 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है, ठीक। अ पीस ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 10 lakhs। कब परचेज की थी? 1 अप्रैल 2013 को। कितने की बाय की थी? 10 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2013, और ये कब का है? 1 अप्रैल 2015, याद रखिएगा 2 साल पहले। हाँ, was sold on 1 October 15 for 6 लाख। कब बेच दिया इसको? 1 अक्टूबर 16 को कितने में बेचा है? 6 लाख रुपए में इस मशीन को हमने क्या कर दिया है? सेल कर दिया, ठीक है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन फॉर द ईयर 15-16। हमें सिर्फ 1 साल 15-16 का इसमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। वही सेम टू सेम फंडा। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट उसकी कॉस्ट पर है। 50 लाख की टोटल कॉस्ट है 1 अप्रैल 2015 को, तो नेचुरली उसमें 1 अप्रैल 2013 को खरीदी हुई मशीन भी इंक्लूड होगी। तो इसका नाम देता हूं M1, कितने की है? 10 लाख। तो M2 जो बची हुई मशीन से उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 40 लाख। अब वो एक मशीन भी हो सकती है और n नंबर ऑफ मशीन्स भी हो सकती हैं। मुझे इससे कोई काम भी नहीं है मेरे लिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब इसके अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड है तो इसके अंदर इसका डेप भी आना चाहिए, और डेप वही जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट किया था, सेम टू सेम इधर भी कैलकुलेट करता हूं मैं। तो यहां पर मेरा वर्किंग नोट आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन ऑन M1 फ्रॉम कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? 1 अप्रैल 13 टू 1 अप्रैल 15, 2 साल का निकालना है। तो मैंने यहां लिखा पहले कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 13। कितनी कॉस्ट थी? 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट थी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है। हाँ, तो पहला डेप लगेगा, डेप 31/3/2014 को 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए, और मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू बची 8 लाख रुपए। फिर डेप्रिसिएशन मेरा आ जाएगा 31 मार्च 15 को 1,60,000 रुपया। तो मेरे पास बचेगा 6,40,000। ये आ गई WDV ऑन 1 अप्रैल 15। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल डेप्रिसिएशन 1 साल का और 2 साल का, 2 लाख पहले साल का, 1,60,000 दूसरे साल का, टोटल हो गया 3,60,000। अच्छा, इसका एक तरीका और है, ये जो आपकी WDV आई ना, इसको आप कॉस्ट में से माइनस कर सकते हो, और टोटल डेप कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट माइनस WDV। कितनी है? 10 लाख की थी, 6,40 की रह गई, इसका मतलब 3,60,000 का इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी। ये प्रॉब्लम थोड़ी इसलिए आती है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। स्ट्रेट लाइन होती तो सीधे हम कैलकुलेट कर लेते, फाइनल टोटल लगा लेते। एनीवे, इस पर 3,60,000 का है, तो बची हुई मशीन्स पर 8 लाख का, 11,60 में से 3,60 का, तो बचा हुआ 8 लाख का। सारे इनिशियल्स हमने डाल दिए। अब हम अकाउंट बनाकर इसको फटाफट क्लोज करेंगे। 1 अप्रैल 15 को यहां लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है टोटल? 50 लाख। उसमें से M1 की वैल्यू है 10 लाख और M2 की कॉस्ट है 40 लाख। चलिए जी, ये तो हो गया इसकी मशीन अकाउंट का। उसके बाद 1 अप्रैल 15 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और
M2, ठीक है। M1 का डिप्रिसिएशन है 3,60,000 और M2 का डिप्रिसिएशन है 8 लाख, टोटल 11,60,000। ये हमारे बैलेंसेस हमने सारे कर दिए, ठीक है। अब 1 अक्टूबर 16 को मशीन बेच रहे हैं, 1 अक्टूबर 16 मींस आफ्टर 6 मंथ्स पीरियड, तो 6 मंथ का पहले डेप लगाऊंगा मैं 1 अक्टूबर 16 बाय डिप्रिसिएशन, कौन सी मशीन पर, M1 पे। M1 पे डेप कैसे लगेगा, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख माइनस 3,60,000, 10 लाख माइनस 3,60,000 है ना, उसका कितना परसेंट, 10%, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो मेरा डिप्रिसिएशन हो जाएगा 32,000, 6,40,000 इंटू 5%, हाँ 32,000। तो मेरा डिप्रिसिएशन 6 मंथ्स का कितना बन जाएगा, 32। तो ये हो गया डिप्रिसिएशन मेरा 32,000, ठीक है। अब मशीन को सेल कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में एसेट डिस्पोजल ओपन नहीं किया था, तो मशीन का डेप उठाकर कहां ले गए थे, पूरे मशीनरी अकाउंट के अंदर लेकर गए थे। बट अभी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ओपन होता है, और जब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ओपन होता है तो उसकी कॉस्ट, डेप, सब कुछ कहां ट्रांसफर होती है, मशीनरी डिस्पोजल में। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से इसकी कॉस्ट ले जाता हूं मैं 1 अक्टूबर 15, कौन से अकाउंट में, बाय मशीनरी डिस्पोजल 10 लाख, ये उठकर इधर आ जाएगी 1 अक्टूबर 15 टू कहां से ला रहे हैं, टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 10 लाख, और इसका टोटल डेप उठाकर इधर ले जाएंगे 1 अक्टूबर 15 टू मशीनरी डिस्पोजल, कितना था ओपनिंग बैलेंस, 360 प्लस 32, तो 3,92,000, और इसको इधर ले आएंगे 1 अक्टूबर 15 बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 3,92,000। बस अब इसको सेल कर दे 1 अक्टूबर 15 बाय बैंक, इसको बेचा गया है 6 लाख रुपए में। तो इसकी वैल्यू कितनी बची, देखिए, इसमें से 10 लाख माइनस 392, 6 लाख 8 की एसेट को 6 लाख में बेच दिया गया। तो 1 अक्टूबर 15 को इस पर लॉस हो जाएगा कितने का, 8,000 रुपए का। अब ये हमारा अकाउंट टैली है, 8,000 का लॉस, 6 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स। बस अब इसके बाद बचा क्या, M2 बची, M2 पे डेप लगा दे 31 मार्च 17 को बाय डिप्रिसिएशन, कैसे, 4 लाख माइनस 8 लाख, 40 लाख माइनस 8 लाख, 32 लाख रुपए का 20%, ओ सॉरी यार, मैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन में रॉन्ग लगा दिया, ये 64,000 डिप्रिसिएशन होना चाहिए था, माय मिस्टेक। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं फटाफट से, 3,60,000 प्लस 64, रेट पर 4,24,000 हो रहा था ये, ठीक है, और ये होना चाहिए 392 की बजाय 4,24,000, और बेचा कितने में है, 6 लाख रुपए में। तो ये हो जाएगा 10 लाख माइनस 4,24,000 माइनस 6 लाख, तो 24,000 का प्रॉफिट है एक्चुअली, तो लॉस नहीं आ रहा है, 24,000 का प्रॉफिट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। एनीवे 32 लाख के ऊपर में 20% लगाऊं तो 6,40,000 का मेरा डिप्रिसिएशन आ रहा है। 31 मार्च 17, 16 जो भी डेट है उस दिन टू बैलेंस सीडी, ये 15 था, ये 16 है, टू बैलेंस सीडी कितना, 8 और 6 40, 8 और 6 14,40,000 का इसका बैलेंस। इसको आप नीचे ब्रॉट डाउन कर ले, ब्रॉट डाउन करना पड़ता है, और इधर 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस सीडी, M1 तो बिक गई, बची M2, 40 लाख इसका बैलेंस, टोटल इक्वल, और 1 अप्रैल 16 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 40 लाख। दैट्स इट। ये हमारा असेट डिस्पोजल के अंदर तो वर्किंग नोट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बचा तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बचा तो लॉस। तो ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन थे डिप्रिसिएशन के, जिसमें बैलेंसेस ऑफ असेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट देता है, और उसके साथ ट्रीटमेंट ऑफ सेल बताता है। हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन थे। फिर बोल चुका हूं कि स्कूल्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर प्रोविजन फॉर डेप के आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे, तो बहुत प्रिकॉशनरी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस लेक्चर के साथ अब हमारा डिप्रिसिएशन वाला टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। नीचे प्लेलिस्ट से आप पूरे चैप्टर की लिंक आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।